नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले, वो भी ऐसे जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफी कम है, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, बिहार सरकार ने पढ़ाई में पिछड़ चुकी जनता को सरकारी नौकरी से जोड़ने को लेकर शैक्षणिक योग्यता को कम कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह निर्णय विभाग का प्रभार संभालते परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने लिया है। राज्य के नए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभाग का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। मंत्री के सबसे बड़े फैसलों में एक है सरकारी बसों में कंडक्टर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को कम करना। उनकी नई घोषणा के अनुसार अब सरकारी बसों में कंडक्टर बनने के लिए 10वीं पास करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 7वीं पास है तो बस कंडक्टर बन सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार ने खलासी पद की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास से घटाकर 7वीं पास कर दी है। इस कदम से ग्रामीण और कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के द्वार खुलेंगे। मंत्री ने इसे युवा सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है। बैठक में परिवहन मंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 4 नए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च आईडीटीआर के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। ये नए केंद्र बांका, भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया और नालंदा में खोले जाएंगे। अभी केवल पटना और औरंगाबाद में 2 आईडीटीआर हैं। यहाँ पर ड्राइवरों को छोटे बड़े वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के साथ साथ आसपास के राज्यों के रूटों पर बसें बढ़ाई जाएंगी। साथ ही निर्धारित करीब 200 नए रूटों पर निगम की बसें चलाने की तैयारी शुरू हुई है। इससे यात्रियों को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी। विभिन्न जिलों में आने जाने के लिए बसों की संख्या बढ़ेगी। बिहार से यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए नया रूट भी चिन्हित किया जाएगा। विभाग के अधिकारी के मुताबिक राज्य में परिवहन निगम की करीब 1000 बसें चल रही हैं। इनमें करीब 1200 कंडक्टर अभी हैं। सिर्फ पटना में ही 300 बसें चलती हैं। बसों की संख्या बढ़ने के बाद जरूरत के अनुसार कंडक्टर रखे जाते हैं। नई पहल से परिवहन क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। मंत्री ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण, बस अड्डों पर सुविधाओं का विस्तार, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, बस स्टॉप अड्डों की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाना, चालक कल्याण योजना के तहत ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, यूनिफॉर्म और पेंशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही निगम की पुरानी व जर्जर बसों को डंप करने की बजाय उनकी नीलामी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि इससे परिवहन सुविधा व्यवस्थित होगी और नई बसें खरीदने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रमुख रूटों पर अपनी बसें चलाने की तैयारी कर रही है ताकि यात्रियों को सस्ती परिवहन सुविधा मिल सके। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार के इन नए फैसलों से कम पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुलेंगे और आम लोगों को बेहतर, सस्ती व सुव्यवस्थित परिवहन सुविधाएं मिल सकेगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।